नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। एक बहुत अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर संवेदनशील है और लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 अगस्त को भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा कर सकते हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में खाली 1.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती के संबंध में कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। इसके साथ ही सीएम स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा भी कर सकते हैं। यही वजह है कि सभी विभागों से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग की अनुमति से कर्मचारी चयन मंडल और राज्य लोकसेवा आयोग को भेजने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक पद विभिन्न विभाग और जिला में रिक्त हैं। सरकार स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए 46,491 पद 3 वर्ष में भरने की स्वीकृति दे चुकी है। इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1,500 और पुलिस आरक्षक के 7,500 पदों पर भर्ती होनी है। स्कूल शिक्षा विभाग में 19,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। बैकलॉग के 8,000 पद भी रिक्त हैं। इसके अलावा जल संसाधन सहित सभी विभागों को रिक्त पद भरे जाने हैं। सूत्रों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सरकारी पदों पर भर्ती के साथ स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश में निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी भी अपने संदेश में देंगे। सरकार का जोर है इस बात पर है कि ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए जिसमें रोजगार के अवसर अधिक से अधिक निर्मित हो। अभी तक निवेश में जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनके धरातल पर उतरने से लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री राजस्व से लंबित मामलों के निराकरण के लिए भी चलाए जा रहे महाअभियान से लेकर अपर मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों को संभागीय प्रभारी बनाने सहित सुशासन के लिए उठाए अन्य कदमों का ब्यौरा भी देंगे। यह भी बताया जाएगा कि थाने, जिला, संभाग की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए आयोग गठित किया जा रहा है। तो ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो यही है, रिक्त पड़े हुए जो पद हैं उसको भरने की घोषणा वो कर सकते हैं। तो आइए इस विषय पे आज हम चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, मेरे साथ शिवम शुक्ला हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी से, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। साथ में है केदार सिरोही जो कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के पास आऊंगी, केदार सिरोही जी आपके पास आऊंगी। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सुखद खबर है जिस तरह से रोजगार की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कल अपने जो उनका जो उद्बोधन रहेगा उसमें वो इस तरह की घोषणा कर सकते हैं, जो रिक्त पड़े हुए जो पद हैं उसको भरने की बात कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है चूंकि कांग्रेस लगातार जो है रोजगार की बात करती है कि रोजगार के अवसर प्रदेश में नहीं है, जिस तरह से जो इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, रीजनल इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, उसमें जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, लगातार आप लोग रोजगार की बात करते हैं कि रोजगार कहाँ है। तो कल जो इस तरह का उद्बोधन आएगा उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी इसका स्वागत करना चाहिए। क्या उस पर तो मैं सब्जेक्ट नहीं, हम लोगों की सबसे बड़ी मांग रही है, हम लोग लड़ते आए हैं। पर जो आपके इसमें संदेश में रोजगार, देखिए संदेश में रोजगार होना और जो एम्प्लॉय है उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर देना, ये लंबी दूरी है मध्य प्रदेश में। एक तरीके से एक 7 सीढ़ी का खेल आपने देखा हो तो उस तरीके का होता है। ऊपर चढ़ गए 10 से, फिर पता पड़ा पेपर लीक हो गया, नीचे आ गए, फिर आप मेहनत करके ऊपर गए 50 तक पहुंचे, फिर न जाने कौन सा स्टे आ गया, आप फिर नीचे आ गए, फिर मेहनत करते करते 99 पे पहुंचे कि हाँ ज्वाइनिंग होने ही वाली है,
तब और कोई सा मामला आ जाता है। तो ये एक बड़ी तकलीफ है। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा मिलना चाहिए। रोजगार में देखिए 3 कैटेगरी में, हमेशा 3 कैटेगरी की बात करता हूँ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत जरूरी है हमारे सिस्टम को चलाने के लिए। दूसरा जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट और इस तरह का जो प्राइवेट जॉब है वो जनरेट करना, और तीसरा जो लास्ट है वो स्वरोजगार को जनरेट करना। इन तीनों सेक्टर पे सरकार को पैरेलली काम करना चाहिए। अब आपने कहा कि 1.5 लाख, अच्छी खबर है ये हम लोगों के लिए कि आपके सूत्रों को 1.5 लाख का पता पड़ा। 3 लाख मोटा मोटा अभी पद जो है वो खाली है सब विभागों में, और ज्यादा भी हो सकते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि जो शिवराज जी का टर्म था उसमें हर 1, 2, 4 महीने 6 महीने में इसी तरीके का एक मंच होता था। कभी बेरोजगारों की पंचायत बुला ली जाती थी, कभी युवाओं की पंचायत बुला ली जाती थी, कभी महिलाओं की पंचायत बुला ली जाती थी, तमाम तरह की पंचायतें बुलाई जाती थी। और उसमें बड़े जोर शोर से ये कहा जाता था कि हम इतने रोजगार देंगे। वो अभी तक वो जो रोजगार जो हम पहले प्रश्न उठाते आए हैं, उन प्रश्नों पर जो मोहन विजयवर्गीय जी की सरकार है उसने मोहर लगा दी है कि हाँ, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी जो है वो चरम पे है। अब मेरा इस अच्छे दिवस पे, हमारी स्वतंत्रता का दिन है, बड़ा हर्षोल्लास से हम लोग सब मना रहे हैं, तो सरकार इस दिन अगर कोई बात या कोई कमिटमेंट करे ना तो बड़ा पुख्ता करना चाहिए। बड़ा उम्मीद है लोगों को, उम्मीद है। चलिए पूछ लेती हूँ, शिवम शुक्ला जी क्या कहेंगे? बड़ी उम्मीद है डॉक्टर मोहन यादव से। उम्मीद है उन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार करने जा रही है। प्राथमिक दिन से ही मुख्यमंत्री जी ने अपना विजन और इंटेंट प्रदर्शित किया है कि किस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी, और उसी की वानगी लगातार एक के बाद एक निर्णयों में हमारे प्रदर्शित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुरजोर प्रयास है कि मध्य प्रदेश में जो असीमित रोजगार की संभावनाएं हैं, चाहे वह सरकारी सेक्टर में हो अथवा जो कॉर्पोरेट के माध्यम से, अथवा एक प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते हुए, इस प्रकार के सभी जितने भी ऑप्शन हमारे समक्ष हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। युवाओं के भीतर वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी तमाम तरीके की योजनाएं पहले से चल रही थी, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने सीखो कमाओ जैसी योजना पुरानी हमारी सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व की सरकार ने चालू की थी। तो उन तमाम चीजों का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए और अतिरिक्त प्रयास किए जाए, उस दिशा में बहुत गंभीरता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। कल 15 अगस्त को, जैसा कि बहुत सारी जगह पे बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में कोई घोषणा कर सकते हैं, तो हम सभी को उसका इंतजार करना चाहिए। और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार अगर इतना इंटेंट के साथ आगे बढ़ रही है तो किसी भी सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में उसके पश्चात उसकी उपलब्धियों का अवलोकन किया जाना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर सरकार अपनी नीतियां, अपनी विजन, अपने इंटेंट के माध्यम से ही दर्शा सकती है कि किस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री जी का यह जो निर्णय है मध्य प्रदेश के युवाओं की ओर से, उसका लगातार स्वागत किया जा रहा है, और हम पूरी तरीके से आशान्वित है कि मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर के यह बहुत ही आने वाले दशकों तक जाकर के इस निर्णय का प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने शिवम कही। एक जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, इंटेंट, देखिए किसी के भी इंटेंट जो होते हैं, इंटेंशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो केदार सिरोही जी, जिस तरह का इंटेंट है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, इस मोहन सरकार का जो इंटेंशन है, वो कोशिश कर रही है रोजगार के अवसर मिले। लगातार आप लोग कांग्रेस कहते हैं कि रोजगार के अवसर नहीं है, और वही कोशिश हो रही है, और जितने खाली पड़े पद हैं उनको भरने की भी घोषणा होने वाली है। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि कल का मैंने आपको बोला कि बड़ी उम्मीद है, बड़ी पाक साफ तरीके से बोलना चाहिए। पेपर समय पे होगा, फीस नहीं लगेगी, इंटरव्यू सही होगा, पेपर लीक नहीं होगा, कृषि, पुलिस, मेडिकल, पटवारी, जो इनके जिस तरीके से पेपर बिके हैं, जिस तरीके का फर्जीवाड़ा हुआ है, यह आपके कैमरों से भी नहीं छुपा है। कम से कम उससे राहत मिले। जो योग्य है, जो क्षमतावान है, उसको उस हिसाब से नौकरी मिलना चाहिए। ये पहली बात है। एक टाइम लिमिट में देखिए, कर देंगे, हो जाएगा, ये तो अच्छा भाषणों में लगता है, पर जिसकी एज लिमिट निकल रही है। देखिए, आज की तारीख में मैं एक और गंभीर विषय पे बात करता हूं। मध्य प्रदेश पीएससी के थ्रू सिलेक्शन होता है, और कर्मचारी चयन मंडल के तरफ से हो रहा है, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक जो श्रेणी कह लो। इन लोगों को जो काम और जो सरकार की तरफ मानदेय या जो फैसिलिटीज है उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। जब राज्य की नौकरियां हैं तो किसी को सैलरी समय पे मिल रही है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है। आज ही मुझे कुछ विभाग के पोस्टर मिले जिन्होंने महिला
कर्मचारियों ने ये कहा कि भैया राखी पे हमको भी उपहार दे दो, ये पोस्टर मेरे पास भी रखा हुआ है, भैया हमें भी राखी पर उपहार दे दो, हमारी पूरी सैलरी हमको दे दो। पूरा काम करते हैं हम लोग, जैसा आदेश आता है वैसा पूरा करते हैं हम, फिर हमसे पक्षपात क्यों? इस तरीके से उन्होंने बड़ा अच्छा एक शायरी सा लिखा हुआ है और उन्होंने अपनी वेदना रखी है लोगों के सामने, क्योंकि इंडिविजुअल तो जाएंगे तो वो तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो जाता है, तो उन्होंने सामूहिक रूप से इस तरह की अपील की है। सवाल देखिए बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि ये रेजिम या टर्म, देखिए सरकार जो है इनकी 20 साल से है, 20 साल से कंटिन्यूस सरकार है। बीच में हम थोड़े से समय के लिए आए थे, उसमें तो हम लोगों को पृथ्वी को चंद्रमा तक ले जाने की भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी थी कि पृथ्वी से हम उठा के चंद्रमा तक ले जाए। वो भले ही उनसे अपना मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से कल हुआ, तो वो चाहते थे कि हम उसमें पूरा कर दें, खाली खजाने में, करप्शन में, जांच में, प्रोसेस में। इनका तो रेगुलर सिस्टम है, उस रेगुलर सिस्टम में भी अगर अभी भी ये बातें हम लोग करेंगे तो ये जनता के साथ में छलावा है। आज देखिए मध्य प्रदेश में जो हब है, एजुकेशन के हब जो देखे जाते हैं, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, अभी थोड़ा सा रतलाम भी डेवलप हो रहा है, जहां पर कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग्स हैं, बड़े बड़े सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं वो लोग 4-4, 5-5 साल से वो कर रहे हैं। आप 16-17 में पीएससी हो गई थी, उसका 17-18, 2-3 साल तक रिजल्ट ही नहीं आया, केस चल रहे हैं। तो सारी चीजों को करके देखिए ये सरकार बड़ी तेज रहती है, इनके लोग बड़े तेज रहते हैं, वैकेंसी निकाल देते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ऐसा लूपहोल छोड़ देते हैं जो सबको मालूम है। वो स्टूडेंट जो है वो बता देते हैं कि इस पे स्टे आ जाएगा, लूपहोल की आप बात कर रहे हैं, पूछ लेती हूँ शिवम जी क्या कहेंगे। देखिए कांग्रेस का कहना है कि आप लोग जो है कुछ ना कुछ लूपहोल छोड़ देते हैं, भले ही ये जनता के साथ छलावा हो रहा है, उनका जो मानना है कि जनता के साथ छलावा है, लूपहोल छोड़ देते हैं, केवल उनके हिसाब से केवल ये घोषणाएं होती हैं और एक्शन मोड में नहीं आता है। देखिए मुक्ता जी, तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी हम आधारभूत रूप से साकार करते हैं उसको जनता के सामने निरंतरता के साथ हमारी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पूर्व में भी जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो हमने एक सिलसिलेवार पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था, जिसमें 2003 और 2023 के बीच स्थिति में क्या डिफरेंस आया है उसको हमने प्रदर्शित किया था। 15 महीने की सरकार में हमने पृथ्वी को चंद्रमा पर ले जाने की बात आपको नहीं की थी, आपके वचन पत्र में वह तमाम चीजें थी जिसको आपने चुनाव के बाद एक रद्दी का पुलिंदा समझ लिया था। आप उस दिशा में आगे ही नहीं बढ़े, आपके इंटेंट में ही कहीं ना कहीं खोट था। जो आपका 10 दिन के भीतर कर्ज माफी का वादा किया गया था उसमें ही आप लेट लतीफी और हिला हवाली कर रहे थे, जिससे पूरे मध्य प्रदेश का आम जनमानस समझ चुका था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता का विश्वास खो दिया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, पेपर लीक जैसी समस्याओं से हम इंकार नहीं कर रहे हैं, बीते वर्षों में यह विषय बहुत ही प्रासंगिक रूप से सामने आया है, लेकिन उस पर एक जो हमको जनमत मिला था उसके अनुरूप हमने कानून बना करके इन तमाम चीजों को आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई दोनों करने का काम किया। हम पूरी तरीके से सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि अगर अब कोई इस प्रकार की मल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व भी रहता है तो उसके ऊपर 2 करोड़ तक का जुर्माना, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया है। पूरी तरीके से छात्रों के भविष्य के लिए न्यायप्रियता की एक वानगी जो मध्य प्रदेश की सरकार ने सामने रखी है उसको लेकर के पूरे देश और प्रदेश में उत्साह है। अब केंद्र और प्रदेश की सरकारों के समन्वय और सामंजस्य का जो अप्रतिम उदाहरण देखने को मिला है उससे कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर बौखलाई हुई है और उनकी भाषा शैली और विचारों में भी इस प्रकार की चीजें हम देख पा रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से सुनिश्चित करने जा रही है कि जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं अथवा आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जाकर के इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, इन्वेस्टर मीट का आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उद्योग और निवेशों को स्थानीय स्तर पर आकर्षित किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे शहरों के युवा हैं उनको रोजगार के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर आकर के काम नहीं ढूंढना पड़ेगा, उनके स्थानीय स्तर पर भी उसके लिए व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, मुंबई में हो, जाकर के वहां के जो प्रमुख उद्योगपति हैं उनके सामने इंसेंटिव्स रख रहे हैं जो मध्य प्रदेश में उद्योग और निवेश करने पर उनको मिलने जा रहा है, जिसके कारण और ज्यादा उद्योग मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं और तमाम
हजारों करोड़ रुपए के एमओयू हमने विभिन्न कंपनियों के साथ साइन किए हैं, चाहे वह रिलायंस ग्रुप हो, टाटा ग्रुप हो, बिरला ग्रुप हो, इन सभी का कहीं ना कहीं स्टेक मध्य प्रदेश में आकर के बिल्कुल इन्वॉल्व हो शिवम रहा जी, है। आपने जो मेंशन किया है रीजनल कॉन्क्लेव का, देखिए केदार सिरोही जी आप भी मानेंगे, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे इन्वेस्टर समिट की जो पूरी रूपरेखा उसको बदल दी है। क्षेत्रीय विकास की वो बात कर रहे हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं कि रोजगार हर क्षेत्र में आए, हर क्षेत्र का विकास हो। लगातार हम देख रहे हैं उज्जैन में था, जबलपुर में था, ग्वालियर में है, आगे चल के रीवा में हो, हर रीजन के विकास की वो बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। और जहां तक जो आप लगातार जो देखिए इस चीज को तो आपको वो कम से कम आइडेंटिफाई करके कोशिश तो कर रहे हैं रेक्टिफाई करने की। बहन आप तो बड़ी सीनियर पत्रकार है, लंबा अनुभव है आपको, एक चीज पूछ के बता दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी से, वो किसान कर्ज माफी बंद हो गई है, चालू है, या उसको सस्पेंड कर दिया है? पहला देखिए केदार जी का जवाब दे देता हूँ, इसके बाद आप बोल लीजिएगा। केदार जी जवाब ले लीजिए। केदार जी रिएक्शन ले लेते हैं शिवम जी का, आपने सवाल पूछा है तो रिएक्शन ले लेते हैं। नहीं मैं पूरा कर लूं उसको। नहीं ये सवाल का जवाब ले लेते हैं, ये सवाल का जवाब ले लेते हैं, बताइए शिवम जी। इसी में लाइन पूरी कर लेने दीजिए। अभी मूंग का पैसा 1.5 महीने से किसानों को नहीं मिला, मेरा भी नहीं मिला। 1.5 महीने पहले मूंग बेचा है, 3 दिन में पेमेंट करने का था, 1.5 महीना हो चुका है। जी शिवम जी। गुप्ता जी, हमने भारतीय जनता पार्टी कभी भी कर्ज माफी जैसी योजनाओं का अथवा जो एक्सपेंडिचर है सरकार की योजना, अरे केदार जी सुनने का साहस रखिए भाई साहब। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमने कभी भी इस दिशा में कोई ऐसा अपना न संकल्प पत्र में, ना ही किसी रैली में, किसी मंच में, किसी सभा में कर्ज माफी जैसी चीजों को एडवोकेट नहीं किया है। हम पूरी तरीके से मानते हैं कि किसान का सशक्तिकरण होना चाहिए, उनको एक जो बीमा योजना है उसके तहत कवर में लाना चाहिए ताकि किसान के पास एक सुरक्षा का वातावरण हो। लेकिन कर्ज माफी जैसी झूठे प्रलोभन देकर के उनको कर्ज की बोझ तले और दबा देना, ब्याज का अतिरिक्त बोझ डाल देना, यह कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। जो इन्होंने कर्ज माफी का झूठा वादा किया, उसके कारण बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में लगभग 80 लाख किसान डिफॉल्टर हुए थे। उनके कर्जे को माफ करने का काम, उनका जो ब्याज की राशि जो किसानों के ऊपर अतिरिक्त ला दी गई थी इनकी झूठी घोषणा के कारण, उसको समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया था। केदार जी ऐसे हाथ हिलाने से नहीं होगा, किसानों को झूठ बोलना, किसानों के सामने इस प्रकार की बातें करना, उसको स्वीकार नहीं किया जाता। दूसरा जो मूंग और अन्य चीजों की खरीदी है, आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, आपकी राशि अटकी हो, उसको आप कम से कम मध्य प्रदेश के आम किसानों का विषय मत बनाइए। मध्य प्रदेश की सरकार केदार सिरोही जी, हम जो विषय है आज का, जो बात हो रही है रोजगार की, जो बात हो रही है खाली पड़े पदों के भरने की जो घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री जी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल वो करने वाले हैं। हम मुझे ऐसा लगता है इस विषय पे आ जाएं। नहीं मैं उसी पे आ रहा हूं। 65% रोजगार खेती देती है मध्य प्रदेश में, 65%, इन्हीं के डेटा बोल रहे हैं। दूसरी बात, मेरा एक का व्यक्तिगत नहीं है, मध्य प्रदेश में 70% किसानों का मूंग का पैसा है। अरे कौन सी दूसरी बात, 80 लाख, भाई साहब 80 लाख तो टोटल किसानों में आंकड़ा उछाल दोगे, हम मानने की तीसरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, सुनिए के साथ बात सुनिए, हवाबाजी में सुनिए पहले। दूसरी बात मुक्ता जी से पूछिए, वो सरकार के पटल पर योजना आवश्यकता है तो उसमें कांग्रेस भाजपा क्यों है? अगर कांग्रेस भाजपा है तो उसको सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? वो किसान कर्ज माफी को उसको सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे? करके बताओ ना। सस्पेंड करने की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब सरकार ने आधा पुल बन गया कांग्रेस के, तो आधा भाजपा किसानों के ऊपर, आधा हमारी तो समय की कई चीजें चल रही थी, उस आधे को बढ़ाना चाहती थी, उनके ऊपर बातें क्या है? भारतीय जनता पार्टी और आपके बातों के कारण किसानों बातों में, झूठे आंकड़ों में दिन भर लोगों को मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर ये सही तरीके से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, इंटरप्रेन्योर के लिए अगर काम करने होते तो 20 साल में मध्य प्रदेश इंडस्ट्री का हब बन गया होता। अरे मध्य प्रदेश यहाँ पर का हब है, आप लाखों रोजगार के साधन खड़े होते होते, यहाँ पर हर रोड पे चिमनियां लगी होती, गेट पे लिखा होता कि आज हमें मजदूरों की जरूरत है, आज हमारे साकार किया है। आने वाले क्षेत्र में चले जाइए, आपको रोड पर एक नहीं दिखेगी जिसमें से धुआं निकलता है। ऐसी कहीं जगह नहीं दिखेगी जहाँ पर कोई माल लोडिंग हो रहा है, कहीं प्रोसेसिंग हो रही है, कहीं मार्केटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश को दूसरे के बनाए पे अपना काम चला रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। टोटल और टोटल जिम्मेदारी करना, लोगों को परेशान करना
आज मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन है वो 4200 रुपए बिक रही है। 12 साल पहले भी 4200 रुपए बिकी थी। तो 12 साल में जो मध्य प्रदेश का किसान है वो सेम जगह है, वो कहां से अर्निंग करेगा, कहां से इन्वेस्ट करेगा, कहां से अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा। देखिए ये बातें बहुत हो रही है मध्य प्रदेश में। इन्वेस्टर समिट की भी बातें हुई मुक्ता बहन, जब तक आप रिबेट नहीं दोगे, जब तक इंडस्ट्री को छूट नहीं दोगे, जब तक ये आपके करप्शन वालों की कॉलर पकड़ के बाहर नहीं लाओगे। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, मुझे याद है जब मुख्यमंत्री अपने मुंबई दौरे से लौटे थे, जब इन्वेस्टर से बात करके, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि तमाम जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं, रेड टेपिज्म आता है, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने सारे इन्वेस्टर्स को अब ये कहा है कि मैं हूं, आपके पास कोई समस्या है आप सीधे मेरे पास आइए, मुझे अप्रोच करिए, मुझे बताइए, मैं समस्याओं को सुलझाऊंगा। आप अपनी समस्या लेके मेरे पास आए। इतनी बड़ी बात अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। देखिए मैं इस चीज का मुक्ता जी इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। अच्छी बात है, पर इन्वेस्टर 1 महीने 2 महीने का नहीं होता प्रोजेक्ट, बहुत लंबे प्रोजेक्ट होते हैं। सिस्टम बनाने का आदेश दिया है, जो दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार कितनी इनको रहने दिया जाएगा। जिस तरीके से करप्शन नाम की सरकार नहीं है, न ये बंटाधार की सरकार है, प्रहलाद पटेल का अपना काम चल रहा है, जिस तरीके से विजय वर्गीय अपना लॉबिंग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी लॉबिंग का हब बन गया। चलिए केदार जी, यहाँ पे एक सवाल, अगर आप लॉबिंग की बात कर रहे हैं तो क्या उससे कांग्रेस अछूता है? आप बताइए, कांग्रेस में भी तो दिग्विजय गुट, कमलनाथ गुट, सुरेश पचौरी का गुट जब वो थे तब वो माना जाता, तमाम गुट अभी भी तो माने जाते हैं। जीतू पटवारी हम सरकार में नहीं है और हमारी गुटबाजी से प्रदेश की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, सरकारी सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर उसमें बात की जाए, आज मध्य प्रदेश का मुखिया ही अस्थिर है। आपने अरुण दीक्षित जी का इंटरव्यू सुना है, जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पत्रकारों में गिने जाते हैं, बड़े सम्मानीय पत्रकार। उनके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के किसी नेता की हिम्मत है जो क्वेश्चन मार्क लगा दे। वो खुद उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अभी जो मध्य प्रदेश में जो सीएम है वो अपने आप को ही डिफेंस करने में लगे हुए हैं। पार्टी डिफेंस वाली जो है उसमें वो डिफेंस खेल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है हम सब विषय से हट रहे हैं। शिवम जी, केदार सिरोही हमारे मुख्यमंत्री को कमांड लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके नकारा और निकम्मे अध्यक्ष को आप बोलिए कि अपनी प्रासंगिकता निकम्मा तो आपका होगा वो बीवी सामने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश को दिखाया है कि नाम लेके कह रहा हूं, का मॉडल क्या होता है। अगर हमारे अध्यक्ष को नकारा कहा तो वो निकम्मे को बताना। समय की कमी है। केदार सिरोही जी आपका और शिवम शुक्ला जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया था। चर्चा का विषय था कि कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने संबोधन में जो सरकारी जो रिक्त पद हैं उनको भरने की घोषणा वो कर सकते हैं, युवाओं के रोजगार के अवसर की बात कर सकते हैं, जो एक सुखद समाचार है। तो इस बार बस इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।